बुद्ध कहते हैं क्या होता अगर एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था एक दिन सब कुछ त्याग देता। ईसा पूर्व 527 में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में एक अद्भुत घटना घटी। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस दिन आकाश में अनोखी चमक थी, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे और ऐसा लगता था मानो प्रकृति खुद उत्सव मना रही हो। राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है जिसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह बालक एक दिन पूरी मानवता के लिए प्रकाश का स्तंभ बनेगा। जन्म के 7 दिन बाद ही रानी माया देवी का निधन हो गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजा शुद्धोधन अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे और चाहते थे कि वह एक महान सम्राट बने। स्वर्ण पिंजरे में बंद राजकुमार, सुख की सारी सुविधाएं हों, फिर भी मन में एक खालीपन क्यों रहता है। एक बार एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान संत। यह सुनकर राजा शुद्धोधन घबरा गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजपाट छोड़कर सन्यासी बन जाए, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। राजा ने 3 महल बनवाए, एक गर्मी के लिए, एक सर्दी के लिए और एक बरसात के लिए। हर महल में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। नाचने गाने वालियाँ, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर बगीचे और हर वह चीज जो एक राजकुमार चाह सकता था। राजा ने आदेश दिया कि सिद्धार्थ के सामने कभी कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति न आए। महल के बाहर की दुनिया से उन्हें पूरी तरह अलग रखा गया। सिद्धार्थ बड़े हुए। वे अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और कुशल योद्धा बन गए। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह शाक्य कुल की राजकुमारी यशोधरा से हुआ। कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। बाहर से देखने पर सिद्धार्थ का जीवन परिपूर्ण लगता था, लेकिन उनके मन में कुछ प्रश्न उठने लगे थे। यह जीवन इतना सुंदर क्यों है? मैं क्या सभी लोग ऐसे ही रहते हैं? महल की दीवारों के पार क्या है? महान दृश्य, जीवन का सच। कभी कभी सत्य देखने के लिए बस एक खिड़की खोलनी पड़ती है। 19 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्ना से महल के बाहर घूमने की इच्छा व्यक्त की। राजा ने मना करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मान गए। हालांकि उन्होंने आदेश दिया कि रास्ते को साफ सुथरा कर दिया जाए और कोई भी अशुभ दृश्य न हो, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पहला दृश्य, वृद्धावस्था। जब रथनगर से गुजर रहा था, सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वह लाठी के सहारे कठिनाई से चल रहा था। सिद्धार्थ ने छन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? छन्ना ने उत्तर दिया, राजकुमार, यह बुढ़ापा है। हर व्यक्ति जो जन्म लेता है एक दिन बूढ़ा हो जाता है। क्या मैं भी? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। हाँ राजकुमार, यह जीवन का नियम है। सिद्धार्थ का मन विचलित हो गया। दूसरा दृश्य, रोग। दूसरी बार जब वे बाहर निकले तो उन्होंने एक रोगी को देखा। वह व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा था। उसका शरीर कमजोर था और वह अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहा था। यह क्या है छन्ना? सिद्धार्थ ने पूछा। यह बीमारी है राजकुमार। शरीर कभी भी रोगग्रस्त हो सकता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ का हृदय और भारी हो गया। तीसरा दृश्य, मृत्यु। तीसरी बार उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग रो रहे थे, विलाप कर रहे थे। एक निर्जीव शरीर को ले जाया जा रहा था। यह क्या है? सिद्धार्थ ने भयभीत होकर पूछा। यह मृत्यु है राजकुमार। हर जीवित प्राणी को एक दिन मरना है, यह अटल सत्य है। सिद्धार्थ अवाक रह गए। वे सोचने लगे, अगर बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अटल हैं तो जीवन का क्या अर्थ है? क्या यह सब सुख केवल एक भ्रम है? चौथा दृश्य, सन्यासी। चौथी बार जब वे बाहर निकले तो उन्होंने एक सन्यासी को देखा। वह शांत था, उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह संतुष्ट और आनंदित दिख रहा था। यह कौन है? सिद्धार्थ ने पूछा। यह एक सन्यासी है राजकुमार। उसने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है और सत्य की खोज में निकल पड़ा है। उस क्षण सिद्धार्थ के मन में एक विचार कौन था? यही है, जीवन के दुहक से मुक्ति का रास्ता सत्य की खोज में है। महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। सबसे बड़ा साहस क्या है? वह छोड़ना जो तुम्हारे पास है, उसे खोजने के लिए जो तुम्हें नहीं पता। उस रात महल में उत्सव था। नर्तकियां नाच रही थीं, संगीत बज रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के मन में कोई उत्सव नहीं था। वे अपने कक्ष में गए जहां यशोधरा और राहुल सो रहे थे। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को देखा। उनका दिल भारी हो गया।
वे जानते थे कि अगर वे उन्हें जगाते हैं तो शायद जा नहीं पाएंगे। उनकी ममता, उनका प्रेम सब उन्हें रोक लेगा। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, अगर मैं स्वयं जीवन के दुख का समाधान नहीं खोज सका तो मैं अपने प्रियजनों को क्या दे पाऊंगा। उस रात 29 वर्ष की आयु में राजकुमार सिद्धार्थ ने एक निर्णय लिया जो इतिहास बदल देगा। उन्होंने अपने सारथी छन्ना को जगाया और कहा, मेरा घोड़ा कंठक तैयार करो, हम महल छोड़ रहे हैं। आधी रात को जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने महल के फाटक खोले और बाहर निकल पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। नदी यनोमा के किनारे पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए, अपने बाल काट दिए और छन्ना से कहा, अब तुम वापस जाओ। महल में सबको बता देना कि मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक जीवन के दुख का समाधान नहीं खोज लूंगा। छन्ना रोने लगा, लेकिन सिद्धार्थ दृढ़ थे। वे जंगल की ओर चल पड़े, एक नए जीवन की शुरुआत करने के लिए। कठोर तपस्या का मार्ग। लख्या सच्चाई केवल कष्ट सहने से मिल सकती है। सिद्धार्थ पहुंचे मगध साम्राज्य के राजगृह नगर में। वहां उन्होंने 2 महान गुरुओं आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से ध्यान और समाधि की शिक्षा ली। उन्होंने तेजी से सब कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। उन्होंने सोचा, शायद और कठोर तपस्या से सत्य मिलेगा। सिद्धार्थ उर्वेला आधुनिक बोध गया के जंगलों में चले गए। वहां 5 अन्य तपस्वी भी थे, कौंडिन्य, भादिया, वप्पा, महानामा और अस्सजी। सिद्धार्थ ने उनके साथ कठोर तपस्या शुरू की, तपस्या की चरम सीमा। अगले 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने अपने शरीर को अकल्पनीय यातनाएं दी। वे दिनों तक भोजन नहीं करते थे, कभी कभी तो केवल एक चावल का दाना या एक तिल खाते थे। और सांस रोकना, वे इतनी देर तक सांस रोकते थे कि उनका सिर फटने लगता था। धूप और बारिश, वे खुले आकाश के नीचे बैठते थे, चाहे धूप हो या बारिश। कांटों पर बैठना, वे कांटों की शैया पर ध्यान करते थे। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया, उनकी पसलियां दिखने लगीं, त्वचा काली पड़ गई, बाल झड़ने लगे। वे मृत्यु के करीब पहुंच गए। लेकिन एक दिन जब वे नदी में स्नान करने गए तो वे इतने कमजोर थे कि बाहर नहीं निकल पाए। वे डूबने लगे। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ, अगर मैं मर जाऊंगा तो सत्य कैसे खोजूंगा। यह कठोर तपस्या गलत है। शरीर और मन दोनों का संतुलन जरूरी है। सुजाता की खीर, मध्यम मार्ग की खोज। कभी कभी सबसे गहरी शिक्षा सबसे सरल क्षणों में मिलती है। जब सिद्धार्थ नदी के किनारे बेहोश पड़े थे, तभी एक युवती वहां से गुजरी। उसका नाम सुजाता था। वह एक वट वृक्ष की पूजा करने आई थी। उसने एक दुर्बल सन्यासी को देखा और दया से भर गई। सुजाता ने पायस खीर का एक कटोरा सिद्धार्थ को दिया। पहले तो सिद्धार्थ ने हिचकिचाया, क्योंकि उन्होंने 6 वर्षों से ठीक से भोजन नहीं किया था। लेकिन फिर उन्हें समझ आया, अति कठोरता भी अति भोग जितनी ही गलत है। उन्होंने खीर खाई। धीरे धीरे उनमें शक्ति लौटी। उन्होंने अपनी तपस्या का तरीका बदल दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, न अधिक भोग न अधिक त्याग। संतुलन ही सच्चा मार्ग है। लेकिन जब 5 तपस्वियों ने यह देखा तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि सिद्धार्थ ने अपनी साधना छोड़ दी है। वे उन्हें छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अब अकेले थे, लेकिन वे निश्चय कर चुके थे। उन्होंने एक संकल्प लिया, मैं इस वृक्ष के नीचे तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य को नहीं पालूंगा। चाहे मेरा शरीर नष्ट हो जाए, लेकिन मैं अब हार नहीं मानूंगा। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। सबसे अंधेरी रात के बाद ही तो सबसे उज्जवल सुबह आती है। वैशाख पूर्णिमा की रात थी। सिद्धार्थ एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, जो बाद में पाओ बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ घास का आसन बिछाकर उन्होंने ध्यान लगाया। मार का आक्रमण, मन की परीक्षा। बौद्ध परंपरा के अनुसार उस रात मार काम, क्रोध, लोभ, मोह का प्रतीक ने सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त करने से रोकने की कोशिश की। यह वास्तव में सिद्धार्थ के अपने मन की परीक्षा थी। पहला आक्रमण, काम, इच्छा। मार की सुंदर पुत्रियों ने सिद्धार्थ को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने यशोधरा और राहुल के दृश्य दिखाए, लेकिन सिद्धार्थ अविचल रहे। दूसरा आक्रमण, क्रोध, भय, भयानक दृश्य, तूफान, आंधियां, सब कुछ सिद्धार्थ को डराने के लिए आया, लेकिन वे स्थिर रहे। तीसरा आक्रमण, संशय। मार ने कहा, तुम कौन हो जो ज्ञान पाने का दावा करते हो? तुम्हारा अधिकार क्या है? सिद्धार्थ ने धरती को स्पर्श किया और कहा, यह धरती मेरी साक्षी है। मैंने अनगिनत जन्मों में प्रयास किया है। यह मेरा अधिकार है।
यह मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाती है। 3 पहर की रात, 3 ज्ञान। उस रात के 3 पहरों में सिद्धार्थ को 3 महान ज्ञान प्राप्त हुए। प्रथम पहर, उन्होंने अपने और सभी प्राणियों के पूर्व जन्मों को देखा। उन्हें समझ आया कि जन्म मरण का चक्र कैसे चलता है। द्वितीय पहर, उन्होंने देखा कि कर्म कैसे काम करता है, कैसे अच्छे कर्म अच्छे परिणाम और बुरे कर्म बुरे परिणाम देते हैं। तृतीय पहर, भोर होने से पहले जब सुबह का तारा चमका, उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझा। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम घन बुद्ध बन गए। जागृत व्यक्ति, उन्होंने कहा, अनेक जन्मों से मैं संसार में भटक रहा था, घर के निर्माता को खोजते हुए। बार बार जन्म लेना दुखदाई है। हे घर के निर्माता, अब मैंने तुम्हें देख लिया है। अब तुम फिर से घर नहीं बना सकोगे। तुम्हारी सब कड़ियाँ टूट गई हैं, छत का शहतीर गिर गया है। मेरा मन निर्वाण को प्राप्त हुआ है, सभी तृष्णाओं का नाश हो गया है। बुद्ध 35 वर्ष के थे। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोज लिया था। प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे बांटा जाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध 7 हफ्ते तक बोधि वृक्ष के पास ही रहे। वे सोच रहे थे, जो सत्य मैंने जाना है वह बहुत गहरा और सूक्ष्म है, क्या लोग इसे समझ पाएंगे? लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो समझ सकते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपना ज्ञान बांटेंगे। बुद्ध पहुंचे सारनाथ, वाराणसी के पास, जहां वे 5 तपस्वी रह रहे थे जिन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। पहले तो उन तपस्वियों ने बुद्ध से बात करने से मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो उन्हें कुछ अलग दिखा। एक दिव्य तेज, एक अलौकिक शांति। वहां ऋषिपत्तन के मृगदाव हिरण उद्यान में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। यह उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहलाता है। धर्म के चक्र को गति देना। 4 आर्य सत्य, चत्वारि आर्य सत्यानि। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन में दुख है, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है। जो हम चाहते हैं वह न मिलना दुख है, जो हम नहीं चाहते वह होना दुख है। दुख समुदाय दुख का कारण तृष्णा है। चीज़ों को पाने की इच्छा, सुख को पकड़े रखने की कोशिश, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए लालसा। दुख निरोध निर्वाण। दुख का अंत संभव है। जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। यह स्थिति निर्वाण कहलाती है। दुख निरोध मार्ग दुख के अंत का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 चरणों वाला मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध ने बताया कि निर्वाण तक पहुंचने के लिए 8 मार्ग हैं। सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 4 आर्य सत्यों को समझना। सम्यक संकल्प, सही विचार। दयालुता, प्रेम और अहिंसा का संकल्प। सम्यक वाक, सही वाणी। झूठ, कठोर शब्द, निंदा और व्यर्थ की बातों से बचना। सम्यक कर्मांत, सही कर्म। हिंसा, चोरी और अनैतिक कार्यों से बचना। सम्यक आजीव, सही जीविका। ऐसा काम करना जो दूसरों को हानि न पहुंचाए। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास। बुरे विचारों को रोकना और अच्छे विचारों को बढ़ाना। सम्यक स्मृति, सही स्मरण। शरीर, भावनाओं और विचारों के प्रति सजग रहना। सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। ध्यान के माध्यम से मन को शांत करना। मध्यम मार्ग, बुद्ध ने यह भी कहा कि 2 चरम सीमाओं से बचना चाहिए। अति भोग, इंद्रियों के सुखों में डूब जाना। अति तपस्या, शरीर को अनावश्यक कष्ट देना। मध्यम मार्ग ही सही है, संतुलन का मार्ग। 5 तपस्वियों ने बुद्ध का उपदेश सुना और वे बुद्ध के प्रथम शिष्य बन गए। इस प्रकार बौद्ध संघ समुदाय की स्थापना हुई। बुद्ध की शिक्षाएं, जीवन के मूल सिद्धांत। सच्ची शिक्षा वह है जो जीवन को बदल दे। अगले 45 वर्षों तक बुद्ध उत्तर भारत में घूमे और उपदेश दिए। उनकी शिक्षाएं सरल, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाली थीं। आइए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाओं को देखें। अनित्यता अनेका। बुद्ध ने कहा, सब कुछ बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख, दुख, धन, यश, शरीर, रिश्ते, सब कुछ अस्थायी है। जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तो हम चीज़ों से चिपकते नहीं और दुख कम हो जाता है। एक कहानी, एक महिला का छोटा बेटा मर गया। वह बुद्ध के पास आई और बोली, कृपया मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने कहा, ठीक है,
लेकिन पहले तुम ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला पूरे गांव में गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तब उसे समझ आया, मृत्यु सभी के जीवन का हिस्सा है, दे दे है। उसने अपने दुख को स्वीकार किया और बुद्ध की शिष्या बन गई। अनात्मा, अनाटा, मैं का भ्रम। बुद्ध ने कहा कि जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में 5 तत्वों का संग्रह है। रूप, शरीर, वेदना, संवेदनाएं, संज्ञा, धारणाएं, संस्कार, मानसिक निर्माण, विज्ञान, चेतना, ये सब बदलते रहते हैं। कोई स्थिर आत्मा नहीं है। जब हम इसे समझ लेते हैं तो अहंकार खत्म हो जाता है। करुणा, कंपैशन और मैत्री, लविंग काइंडनेस। बुद्ध ने कहा, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी दुख से मुक्त हों। उन्होंने सिखाया कि हमें सभी के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए, न केवल मनुष्यों के प्रति बल्कि सभी जीवित प्राणियों के प्रति। मैत्री भावना, मेटा। बुद्ध ने एक प्रार्थना सिखाई, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी शुभ देखें, कोई भी दुखी न हो। पंचशील, 5 नियम। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 बुनियादी नियम दिए। अहिंसा, किसी भी प्राणी की हत्या न करना, अस्तेय। चोरी न करना, ब्रह्मचर्य। यौन दुराचार से बचना, सत्य। झूठ न बोलना, मादक द्रव्य परहेज। नशीली चीजों से दूर रहना। कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कहा, तुम जो बोओगे वही काटोगे। हर कर्म का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं, बुरे कर्म बुरे परिणाम। लेकिन बुद्ध ने यह भी कहा कि यह कोई सजा या इनाम नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, विपस्सना, विपासना, आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने ध्यान की एक विशेष तकनीक सिखाई, विपस्सना। इसमें व्यक्ति अपनी सांसों और शारीरिक संवेदनाओं को निरीक्षण करता है बिना प्रतिक्रिया दिए। यह मन को शांत करता है और वास्तविकता को देखने में मदद करता है। मध्यम मार्ग, जीवन में संतुलन। बुद्ध ने हमेशा संतुलन पर जोर दिया। काम करो लेकिन अति न करो, आराम करो लेकिन आलसी न बनो, सोचो लेकिन अति विश्लेषण न करो, योजना बनाओ लेकिन लचीले बने रहो। बुद्ध के प्रसिद्ध उपदेश और कहानियाँ। कहानियाँ वह भाषा हैं जो दिल समझता है। बुद्ध अक्सर कहानियों के माध्यम से उपदेश देते थे। यहाँ कुछ प्रसिद्ध उपदेश हैं। क्रोध जलती कोयले के समान है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें गालियाँ देने लगा। बुद्ध शांत रहे। जब वह व्यक्ति चला गया तो शिष्यों ने पूछा, आपने कुछ नहीं कहा? बुद्ध ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहता है? देने वाले के पास। शिष्यों ने कहा, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति ने मुझे गालियों का उपहार दिया, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया, तो वे गालियां उसके पास ही रह गईं। सीख, क्रोध उसे ज्यादा जलाता है जो क्रोधित है, उसे नहीं जिस पर क्रोध किया जाता है। हाथी और अंधे व्यक्ति। एक बार कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूने लगे। जिसने सूंड पकड़ी वह बोला, हाथी रस्सी जैसा है। जिसने पैर पकड़ा उसने कहा, हाथी खंभे जैसा है। जिसने कान पकड़ा उसने कहा, हाथी पंखे जैसा है। सब अपनी अपनी बात पर अड़े रहे और झगड़ने लगे। बुद्ध ने कहा, सब सही हैं लेकिन आंशिक रूप से। पूरी सच्चाई तभी मिलती है जब हम सभी दृष्टिकोणों को समझते हैं। सीख, सच्चाई बहुआयामी होती है, दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझो। तीर का दृष्टांत। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से दार्शनिक प्रश्न पूछने लगा, ब्रह्मांड अनंत है या सीमित? आत्मा है या नहीं? बुद्ध ने कहा, अगर किसी को जहरीला तीर लग जाए तो क्या वह पहले यह पूछेगा कि तीर किसने चलाया, तीर किस लकड़ी का बना है, जहर कहां से आया, या पहले तीर निकलवाएगा? व्यक्ति ने कहा, पहले तीर निकलवाएगा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही पहले अपने दुख का समाधान करो, दार्शनिक प्रश्न बाद में पूछ लेना। एक, व्यावहारिक समस्याओं का समाधान पहले करो। रास्ते में कौआ। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। एक आदमी ने उन्हें पत्थर मारा। बुद्ध मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वही आदमी उनके सामने आया और माफी मांगने लगा। बुद्ध ने कहा, जिस व्यक्ति ने तुमने पत्थर मारा था वह अब मैं नहीं हूं, और जो तुम अब हो, तुमने पत्थर नहीं मारा था। तो माफी किसे मांग रहे हो और किससे? सीख, हर पल हम बदल रहे हैं, पुराने पलों को पकड़े रखना व्यर्थ है। घड़ा भरना। एक शिष्य ने पूछा,
ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? बुद्ध ने एक घड़ा भरना शुरू किया। बूंद बूंद पानी डालते रहे। पहले घड़ा खाली था, फिर थोड़ा भरा और फिर पूरा भर गया। बुद्ध ने कहा, ज्ञान बूंद बूंद आता है। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सीखो, अभ्यास करो, एक दिन तुम भर जाओगे। सीख। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। बुद्ध का परिवार से मिलना, क्या वापसी उतनी ही कठिन है जितना त्याग? 12 वर्षों के बाद बुद्ध अपने पिता के बुलावे पर कपिलवस्तु लौटे। यह मुलाकात अत्यंत भावुक थी। पिता से मिलना। राजा शुद्धोधन ने अपने बेटे को भिक्षु के रूप में देखा। उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, तुम राजा बनने के लिए पैदा हुए थे, भिखारी बनने के लिए नहीं। बुद्ध ने शांति से कहा, पिताजी, मैं एक राज्य का राजा नहीं बल्कि धर्म का राजा बना हूँ। यह बड़ा साम्राज्य है। धीरे धीरे राजा शुद्धोधन ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को समझा और उनके अनुयायी बन गए। यशोधरा से मिलना। यशोधरा अत्यंत क्रोधित और दुखी थीं। जब बुद्ध उनसे मिलने आए तो उन्होंने कहा, तुमने मुझे और राहुल को छोड़ दिया, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं थी? बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा ताकि पूरी मानवता के लिए कुछ कर सकूं। अगर मैं तुम्हारे और राहुल के दुख का समाधान नहीं खोज सकता तो मैं तुम्हें क्या दे पाता? धीरे धीरे यशोधरा ने भी बुद्ध की शिक्षाओं को स्वीकार किया। बाद में वे भिक्षुणी, महिला साधिका बनी और प्रबुद्ध हुई। राहुल का दीक्षा। राहुल तब 7 वर्ष के थे। यशोधरा ने उन्हें बुद्ध के पास भेजा और कहा, जाओ अपने पिता से अपनी विरासत मांगो। राहुल बुद्ध के पास गए और बोले, पिताजी, मुझे मेरी विरासत दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और राहुल को दीक्षा दी। उन्होंने कहा, सोने चांदी का राज्य नष्ट हो जाएगा, मैं तुम्हें धर्म का राज्य देता हूँ जो शाश्वत है। राहुल बुद्ध के शिष्य बन गए और बाद में एक महान भिक्षु बने। बुद्ध के महान शिष्य। एक महान गुरु के पीछे महान शिष्यों की एक पंक्ति होती है। मानसिक स्वास्थ्य और माइंडफुलनेस। आजकल माइंडफुलनेस, सचेतन ध्यान पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है। अस्पतालों, स्कूलों और कंपनियों में इसे सिखाया जा रहा है। यह बुद्ध के विपस्सना और सतिपट्ठान, सचेतनता की नींव से आया है। वैज्ञानिक शोध दिखाते हैं कि ध्यान तनाव कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है। अहिंसा और शांति। बुद्ध की अहिंसा की शिक्षा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरणा देती रही है। आज जब हिंसा और युद्ध व्याप्त हैं, बुद्ध का संदेश और भी महत्वपूर्ण है। हिंसा से हिंसा नहीं रुकती, केवल प्रेम से हिंसा रुकती है। यह शाश्वत नियम है। पर्यावरण संरक्षण। बुद्ध ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा सिखाई। आज जब जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण विनाश एक बड़ा खतरा है, बुद्ध का संदेश प्रासंगिक है। सभी जीवन परस्पर जुड़े हुए हैं। पेड़ों, जानवरों और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना स्वयं को नुकसान पहुंचाना है। तृष्णा दुख का कारण है, संतोष सबसे बड़ा धन है। मिनिमलिज्म। न्यूनतावाद की आधुनिक अवधारणा बुद्ध की सादगी की शिक्षा से मेल खाती है। समानता और सामाजिक न्याय। बुद्ध ने जाति, लिंग और वर्ग के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। आज जब हम समानता और मानवाधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, बुद्ध का संदेश प्रेरणा देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। मेरी बातों को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कहा है। खुद जांचो, परखो और फिर स्वीकार करो। यह वैज्ञानिक पद्धति है। प्रश्न करना, परीक्षण करना और अनुभव से सीखना। बुद्ध के प्रसिद्ध उद्धरण। शब्दों में बदलने की शक्ति होती है। यहाँ बुद्ध के कुछ सबसे प्रसिद्ध उद्धरण हैं जो आज भी हमें प्रेरित करते हैं। मन की शक्ति पर हम अपने विचारों से बनते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। क्रोध पर क्रोध पकड़े रखना गर्म कोयला किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है। जलते तुम हो। तुम्हें सजा तुम्हारे क्रोध से नहीं मिलती बल्कि तुम्हारे क्रोध द्वारा मिलती है। बीते कल में मत रहो। आने वाले कल का सपना मत देखो। अपने मन को वर्तमान पर केंद्रित करो। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। शांति पर शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। कर्म पर अच्छा काम करना आसान नहीं है, लेकिन बुरा काम करना और भी मुश्किल है। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। ज्ञान पर एक जलती हुई मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उस मोमबत्ती की उम्र कम नहीं होगी। खुशी बांटने से कभी कम नहीं होती। सभी का स्वामी वह है जो खुद का स्वामी है। अगर आपको यह बुद्ध का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में नामो बुद्ध ज़रूर लिखना। उपसंहार। बुद्ध का शाश्वत संदेश। हुक। एक कहानी समाप्त होती है लेकिन संदेश अमर रहता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। एक राजकुमार जिसने सब कुछ छोड़ दिया।
एक साधक जिसने कठोर तपस्या की, एक शिक्षक जिसने करुणा और ज्ञान फैलाया, और एक मनुष्य जिसने दिखाया कि कोई भी प्रबुद्ध हो सकता है। बुद्ध का मूल संदेश, बुद्ध का संदेश जटिल नहीं है। इसे कुछ शब्दों में समझा जा सकता है। जीवन में दुहक है, लेकिन यह निराशावादी संदेश नहीं है, यह वास्तविकता है। दुख से मुक्ति संभव है। हम बदल सकते हैं, हम सीख सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति का मार्ग है नैतिक जीवन, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से। बुद्ध का प्रभाव, बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने कोई स्वर्ग या नरक का भय नहीं दिखाया, उन्होंने बस एक सरल व्यावहारिक मार्ग दिखाया, जागरूकता, करुणा और ज्ञान का मार्ग। आज 2500 साल बाद लाखों लोग उनके मार्ग पर चलते हैं। उनकी शिक्षाएं मंदिरों में ही नहीं, बल्कि अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और घरों में जीवित हैं। हम सब के लिए संदेश बुद्ध का अंतिम संदेश था, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनो। इसका मतलब है किसी और पर निर्भर मत रहो, खुद सोचो, खुद प्रश्न करो, अपने अनुभव से सीखो, अपना मार्ग खुद बनाओ। बुद्ध ने हमें यह नहीं कहा कि उनकी पूजा करो, उन्होंने कहा बुद्ध बनो, जागो, सजग रहो, करुणावान बनो। अंतिम विचार, बुद्ध की कहानी का अर्थ यह केवल एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में दुख देखता है, सवाल पूछता है, जवाब खोजने निकल पड़ता है, कठिनाइयों से गुजरता है और अंततः अपना सत्य पाता है। हम सब अपनी यात्रा पर हैं। बुद्ध ने केवल रास्ता दिखाया है, चलना हमें है। जैसा बुद्ध ने कहा, तुम्हारा काम है अपने काम को खोजना और फिर पूरे दिल से उसमें लग जाना। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, मैं संघ की शरण लेता हूँ। बने व्यक्ति की, एक खोजी से शिक्षक बने व्यक्ति की, एक मनुष्य से प्रबुद्ध बने व्यक्ति की। उनका संदेश सरल है, जागो, प्रेम करो, करुणावान बनो और अपना प्रकाश बनो। बुद्ध के बाद धर्म का प्रसारक दीपक बुझ जाता है, लेकिन उससे जलाए गए हजारों दीपक रोशनी फैलाते रहते हैं। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्यों ने धर्म का प्रसार जारी रखा। 3 बौद्ध संगीतियाँ सम्मेलन। प्रथम संगीति ईसा पूर्व 487 राजगृह में महाकश्यप की अध्यक्षता में। यहाँ बुद्ध के सभी उपदेशों को एकत्र और वर्गीकृत किया गया। द्वितीय संगीति ईसा पूर्व 383 वैशाली में। यहाँ कुछ नियमों पर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बांट गया, थेरवाद और महासांघिक। तृतीय संगीति ईसा पूर्व 204 पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के संरक्षण में। यहाँ अभिधम्म पिटक को अंतिम रूप दिया गया और धर्म प्रचारकों को विदेशों में भेजा गया। सम्राट अशोक, महान संरक्षक सम्राट अशोक ईसा पूर्व 260 से 285 पहले एक क्रूर राजा थे। कलिंग युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात ने उन्हें झकझोर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और धम्म धर्म का प्रचार करना शुरू किया। अशोक ने भारत भर में धर्म स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए, अस्पताल, सड़कें, कुएं बनवाए पशु पक्षियों के लिए, चिकित्सालय खुलवाए। अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजकर बौद्ध धर्म का प्रसार किया। बौद्ध धर्म का विश्व प्रसार, बुद्ध के उपदेश धीरे धीरे पूरे एशिया में फैले। श्रीलंका थेरवाद बौद्ध धर्म का केंद्र बना। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस थेरवाद बौद्ध धर्म। तिब्बत वज्रयान बौद्ध धर्म, दलाई लामा की परंपरा। चीन महायान बौद्ध धर्म, जो जापान, कोरिया, वियतनाम में फैला। जापान जैन बौद्ध धर्म। आज दुनिया में लगभग 50 करोड़ बौद्ध अनुयायी हैं। बेटे, बुद्ध की शिक्षाओं का आधुनिक प्रासंगिकता। 200-500 साल पुरानी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों हैं? आधुनिक युग में जब हम तनाव, अवसाद और अर्थहीनता से जूझ रहे हैं, बुद्ध की शिक्षाएं एक प्रकाश स्तंभ हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में नामो बुद्ध ज़रूर लिखना। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।